हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे मिनी की कहानी। मिनी एक बहुत अच्छी लड़की थी। अपनी मम्मा का सारा कहना मानती थी, लेकिन ना उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। पूरे दिन होती थी, मम्मा मुझे नहीं पढ़ना है, मम्मा मुझे नहीं पढ़ना है। आप तो हर वक्त मुझे पढ़ने के लिए कहती रहती हैं। मम्मा प्लीज़ मुझे खेलने जाना है, प्लीज़ मुझे खेलने दीजिए ना। आप भी ऐसे करते हैं ना? है ना? है ना बच्चों, आप भी ऐसे करते हैं ना? पढ़ाई में दिल नहीं लगता है ना आपका? लेकिन क्या हुआ, उसकी मम्मा आई। उसकी मम्मा ने कहा, बेटा अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो मिनी ने पूछा, मम्मा मैं कैसे पीछे रह जाऊंगी, बताइए ना, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है पढ़ने में, मैं क्या करूं। तो उसकी मम्मा ने समझाया, बेटा अगर हम पढ़ाई दिल से करेंगे तो हम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। मिनी रोने लगी, मम्मा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, मुझे कुछ याद नहीं होता है, मम्मा मैं क्या करूं, मम्मा प्लीज़ हेल्प मी। फिर क्या हुआ, उसकी मम्मा ने उसको एक स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया। अब वो स्टोरी क्या थी, उसकी मम्मा ने पूछा, अच्छा ये बताओ मिनी कि आप जब खाना खाती हो तो कैसे खाती हो। तो उसने कहा, मम्मा मैं माउथ से खाती हूँ अपने खाना। तो उसकी मम्मा ने पूछा, अच्छा आप माउथ से खाती हो, तो माउथ क्या है आपका। तो मिनी ने कहा, मम्मा मेरा बॉडी पार्ट है ये, मेरा बॉडी पार्ट है ये। अच्छा ये आपका बॉडी पार्ट है, वेरी गुड, आपको तो आता है। तो मिनी चुप हो गई। अच्छा मम्मा मुझे आता है सच में। तो मम्मा ने कहा, यस बेटा, आपको पता है कि आप माउथ से खाना खाती हो और माउथ आपका बॉडी पार्ट है। अच्छा ये बताओ आपके और कौन कौन से बॉडी पार्ट हैं। तो मिनी ने बताना शुरू किया, मम्मा हेयर, माउथ, लिप्स, टीथ, टंग, ईयर्स, नोज, आईज, नेक, शोल्डर्स, फिंगर्स, स्टमक, चेस्ट, थाइज, नीज। तो उसकी मम्मा ने कहा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आपको तो सब आता है, यही तो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। अच्छा ये बताओ मिनी, अब आपको और क्या क्या पता है। आपको पता है कि एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं। अब मिनी सोच में पड़ गई, नहीं मम्मा मैं नहीं जानती, मैं यही तो कह रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मेरा दिल नहीं लगता पढ़ने में, प्लीज़ मम्मा मुझे समझाइए ना, मैं क्या करूँ। तो उसकी मम्मा ने कहा, अच्छा ये बताइए अभी आपने मुझे क्या क्या बताया, कौन कौन सी चीज़ें बताई अपने बॉडी पार्ट्स में। फिर उसने बताना शुरू किया, मिनी ने, आइज, नोज, लिप्स, टीथ, टंग, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, स्टमक, चेस्ट, हाथ, थाइज, नीज, फुट, फिंगर्स, चीक्स। तो मम्मा ने कहा, वेरी गुड। फिर उसकी मम्मा ने कहा, बेटा जो चीज़ें आपको बाहर नज़र आ रही हैं, आइज़, नोज़, ईयर्स, ये आपके हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो बाहर हैं। कहती, अच्छा मम्मा इतना इजी होता है ये। और क्या बेटा, मम्मा ने रिप्लाई किया। फिर उसके बाद मम्मा ने बताया कि अच्छा ये बताइए कि आप कोई भी अगर काम करती हैं, याद करती हैं, तो कैसे आपका जो याद रहता है वो कहाँ रख स्टोर होता है जाके। अब मिनी सोच में पड़ गई कि भाई मेरा याद किया हुआ कहाँ जाकर स्टोर होता है। तो बहुत सोचने के बाद मिनी ने जवाब दिया, मम्मा मम्मा शायद ब्रेन में होता है। तो मम्मा ने कहा, शायद नहीं बेटा, ब्रेन में ही होता है। अब मिनी परेशान हो गई, ब्रेन क्या होता है। तो अब मम्मा ने क्या किया, अब मम्मा उसको समझाने लगी कि ब्रेन इस तरह का होता है, ये है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन क्या करता है, ये हमारा इंटरनल ऑर्गन है जो कि हमें दिखाई नहीं देता। क्या है ये हमारा इंटरनल ऑर्गन, और ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। और ये क्या होता है, हमारा इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। कहाँ पर होता है ये,
अब सोचने लगी मिनी। तो मिनी कहने लगी, मम्मा ये ब्रेन है तो कहाँ होगा? मम्मा मुझे नहीं पता। तो मम्मा ने बताया कि ये आपके हेड में होता है। जब आप कोई भी चीज़ याद करती हैं तो वो आपके ब्रेन में जाके सेट हो जाता है, और वो जब आप याद करना चाहती हैं तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड से वो आपके पास आ जाता है, आपको याद आ जाता है, मेमोराइज कर पाते हो आप। तो मिनी समझ गई। थैंक यू मम्मा, थैंक यू, मेरे लिए बहुत इजी हो गया ये समझना। फिर उसके बाद मम्मा ने बताया कि आपको पता है मिनी कि ब्रेन आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। कौन सा पार्ट किस तरीके से वर्क करेगा वो हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। हमें कब खाना है, कब पीना है, कब उठना है, कब सोना है, वो कौन डिसाइड करता है? हमारा ब्रेन। ये ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। और जब हम याद करते हैं तो कहाँ स्टोर होता है सारा जाकर? सब जाकर स्टोर होता है हमारे ब्रेन में। और हम सोचते हैं तो हम अपने ब्रेन से सोचते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं। मिनी, मम्मा थैंक यू सो मच। मम्मा थैंक यू, मुझे समझ में आ गया, आपने बहुत अच्छे से समझाया मम्मा। तो हमारा इंटरनल ऑर्गन सिर्फ एक ही होता है मम्मा? सिर्फ सिर्फ ब्रेन ही होता है? तो मम्मा ने कहा नहीं नहीं, हार्ट भी हमारा इंटरनल ऑर्गन है। हार्ट क्या करता है? देखो, आपके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, हाथ लगा कर देखो जल्दी से। धक 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 की आवाज़ आ रही है ना? तो मिनी ने जल्दी से अपने हाथ पे हाथ लगाया। यस मम्मा आ रही है आवाज़। तो फिर मम्मा ने कहा कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लेफ़्ट साइड पर। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? चेस्ट में लेफ़्ट साइड पर प्रेजेंट होता है। और क्या करता है ये ब्लड को पंप करता है सारे बॉडी पार्ट्स में। सब बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स में? हार्ट। कौन पहुंचाता है? हार्ट। अब मिनी बहुत खुश हो गई क्योंकि उसको दो इंटरनल ऑर्गन्स पता चल चुके थे। अब वो बहुत खुश थी। फिर उसने कहा, मम्मा अब मेरा फिनिश हो गया ना, है ना मम्मा, मैंने सब समझ लिया ना? तो मम्मा ने कहा, नहीं बेटा, अभी यहाँ कहानी ख़त्म नहीं हुई। अभी आपको एक और चीज़ बताऊंगी। देखिए, ये होते हैं लंग्स। क्या होते हैं ये? लंग्स। लंग्स ऐसे दिखाई देते हैं, और ये दो होते हैं, 1 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। और ये हमारी चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, हमारी चेस्ट के अंदर होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। तो ये क्या हुआ? इंटरनल ऑर्गन। क्या हुआ? इंटरनल ऑर्गन। और पता है मैंने आपको, लंग्स से हम सांस लेते हैं। ये हमें सांस लेने में मदद करते हैं। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर छोड़ते हैं तो कौन मदद करता है हमारी? ये लंग्स मदद करते हैं। और मिनी बहुत खुश हो गई क्योंकि उसको अपनी बॉडी के बारे में पता चल रहा था। फिर जब, मम्मा मुझे थोड़ा सा और बताइए ना प्लीज़ मम्मा और बताइए ना। तो मम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये है आपका स्टमक। क्या है ये? स्टमक। जो आप अपने माउथ से खाना खा रही हो वो सारा आपके स्टमक में जा रहा है। और स्टमक कैसा दिखता है? इस तरह का दिखता है। फिर क्या हुआ? उसने बताया, अच्छा मम्मा, जो मैं खाना खा रही हूँ वो सारा मेरा स्टमक में जा रहा है? तो मम्मा ने कहा, यस बेटा, आपका सारा खाना स्टमक में जाता है, और वहाँ पर कुछ जूसेस होते हैं, वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पास ऑन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब मिनी बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स सब पता चल गए थे। अब मिनी के दिमाग में एक सवाल आया, मम्मा 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 प्लीज़ मुझे ये बताइए ना कि हमारी बॉडी में बोन्स कितनी होती हैं, बताइए ना मम्मा। तो मम्मा ने कहा,
अरे हाँ बेटा, बताती हूँ। बोन्स कितनी होती है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में होती हैं 206 बोन्स। कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स। और अगर हम न्यू बॉर्न बेबी की बात करें, जो छोटे छोटे सा बेबी जब भी पैदा होता है ना, वो न्यू बॉर्न बेबी, उसकी पता है कितनी बोन्स होती हैं? उसकी होती हैं 300 बोन्स। हमसे ज़्यादा बोन्स होती हैं उसके अंदर। और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है, वैसे वैसे वो बोन्स डेवलप होती रहती हैं और लास्ट में 206 बोन्स रह जाती हैं। अब मिनी बहुत खुश। फिर मिनी ने पूछा, मम्मा हमारी पूरी बॉडी क्या बोन्स से बनी हुई है? तो मम्मा ने कहा, यस बेटा, हमारी पूरी बॉडी बोन्स से बनी हुई है। जो ढांचा है हमारा, जो स्ट्रक्चर है, वो हमें बोन्स से ही मिला है। और जो मसल्स हैं, मसल्स से हमें शेप प्रोवाइड सॉरी बोन्स से हमें शेप प्रोवाइड की गई है। बोन्स हमें शेप देते हैं। और मसल्स क्या होती हैं? मसल्स के बारे में भी मम्मा ने बताया। मम्मा ने बताया कि मसल्स की वजह से ही हम मूव कर पाते हैं। अगर हमारी बॉडी में मसल्स ना हो और खाली हमारी हड्डियां ही हो, तो हमें मूव नहीं कर पाएंगे, हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ना इधर से इधर चल पाएंगे, ना इधर से इधर चल पाएंगे। अब मिनी बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वो समझ गई थी कि किस तरीके से हमारी बॉडी वर्क करती है, किस तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं। अब अगले दिन क्या हुआ, मिनी स्कूल गई और स्कूल में जाकर मैम ने जितने भी उससे क्वेश्चंस किए, उसने सब के आंसर दिए। तो मैम ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत खुश हुई मैम। तो बच्चों, आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है और मैम से शाबाशी लेनी है। आया ना मज़ा मेरी स्टोरी में? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको रोज़ाना एक स्टोरी सुनने को मिलेगी। चलती हूँ, बाय बाय।